इस डीप डाइव में स्वागत है। आज हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना पर कुछ विचारों को समझ रहे हैं। हाँ, कुछ दिलचस्प स्रोतों के आधार पर। बिल्कुल। स्तुति मतलब ईश्वर के गुणों का चिंतन, प्रार्थना यानी निवेदन और उपासना यानी ईश्वर के करीब महसूस करना। तो इनका असल मतलब क्या बताया गया है और इनका वास्तविक लाभ क्या है? हाँ, वही हमारा मिशन यही जानना है कि ये अभ्यास असल में कहाँ असर करते हैं और प्रार्थना और पुरुषार्थ यानी खुद के प्रयास, इनके बीच का रिश्ता क्या है। और देखिए, शुरुआत में ही एक थोड़ी चौंकाने वाली बात है। ये स्रोत कहते हैं कि स्तुति प्रार्थना से ना तो ईश्वर अपने नियम बदलते हैं, ना ही कोई पाप माफ करते हैं। अरे तो फिर फायदा साधक को खुद मिलता है। ये एक तरह से वो आत्म सुधार की प्रक्रिया है, खुद को बदलने का जरिया। अच्छा, तो मतलब ये भगवान के लिए नहीं बल्कि अपने लिए है। ये तो आम सोच से काफी अलग है। हाँ, बिल्कुल। चलिए पहले स्तुति को थोड़ा और खोलते हैं। कहा गया है कि इससे ईश्वर में प्रीति मतलब प्रेम बढ़ता है, पर क्या सिर्फ इतना ही? नहीं, इससे ज्यादा गहरी बात है। महत्वपूर्ण ये है कि जो स्तुति कर रहा है वो ईश्वर के आदर्श गुणों को समझे। जैसे ईश्वर न्यायकारी है, सत्यनिष्ठ है, तो स्तुतिकर्ता भी उन गुणों को अपने जीवन में उतारे, अपने कर्म, अपने स्वभाव में। अच्छा। अगर ईश्वर न्यायकारी है तो स्तुति करने वाले को भी न्याय प्रिय बनना चाहिए। सिर्फ जबानी तारीफ करते रहना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत कहते हैं कि बिना चरित्र सुधारे ये सब व्यर्थ है। समझ गया। तो असली चीज है उन गुणों को अपनाना। एकदम। और इसमें भी दो तरह की स्तुति बताई गई है। एक है सगुण। हाँ, जिसमें ईश्वर के जो गुण असल में है उनका वर्णन हो, जैसे वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। ठीक है। और दूसरी है निर्गुण स्तुति। वो क्या है? उसमें ईश्वर की सीमाओं या कमियों का निषेध किया जाता है। मतलब जो वो नहीं है, जैसे वो अजन्मा है, उसे राग द्वेष नहीं है, वो शरीर धारण नहीं करता। अच्छा, तो स्तुति का निचोड़ हुआ ईश्वर के अच्छे गुणों को जानकर खुद को वैसा बनाने की कोशिश करना। हाँ, बिल्कुल। इसी तरह प्रार्थना के बारे में भी क्या कुछ ऐसा ही अलग नजरिया है इन स्रोतों में? हाँ, प्रार्थना पर भी नजरिया काफी साफ और अलग है। स्रोत बताते हैं कि कुछ खास तरह की प्रार्थनाएं करनी ही नहीं चाहिए। कौन सी? जैसे रोज की रोटी मांगना, अरे, या अपने दुश्मनों का नाश चाहना, या दुनिया में सबसे बड़ा बनने की इच्छा रखना। ये सब व्यर्थ है। ये तो वो चीजें हैं जिनके लिए शायद सबसे ज्यादा प्रार्थना होती है। तो फिर सही प्रार्थना क्या है? देखिए, यहाँ प्रार्थना का फोकस बाहरी चीजों से हटाकर पूरी तरह अंदरूनी विकास पर है। अंदरूनी विकास? हाँ, वैदिक प्रार्थनाओं के उदाहरण दिए हैं। उनमें क्या मांगा जा रहा है? अच्छी बुद्धि, जिसे मेधा कहा गया है, आत्मिक बल और चमक यानी तेज, शुभ संकल्पों वाला मन, शिव संकल्प। अच्छा। सही रास्ते पर चलकर धन कमाने की क्षमता, सुपथ राय। ठीक है। और असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की इच्छा, ये सब मांगा गया है। तो प्रार्थना भी एक तरह से खुद को बेहतर बनाने का ही टूल है। बिल्कुल। और क्या ये भी सगुण निर्गुण हो सकती है स्तुति की तरह? हाँ, बिल्कुल। जैसे अगर कहें, हे ईश्वर मुझ में तेज भर दीजिए, तो ये सगुण प्रार्थना हुई, आप एक गुण मांग रहे हैं। और अगर कहें, हे ईश्वर मेरे अज्ञान के अंधकार को दूर कीजिए, तो ये निर्गुण हुई, आप किसी कमी को दूर करने को कह रहे हैं। समझ गया। और अब वो हिस्सा जो मुझे वाकई बड़ा दिलचस्प लगा, प्रार्थना और पुरुषार्थ। हाँ, व्यक्तिगत प्रयास। इनका क्या संबंध बताया गया? स्रोत इस पर क्या कहते हैं? स्रोत इस मामले में बिल्कुल दो टूक है। प्रार्थना तभी काम की है जब उसके साथ जोरदार पुरुषार्थ यानी कर्म किया जाए। अच्छा। सिर्फ प्रार्थना से नहीं, बल्कि उन लोगों को महामूर्ख तक कहा गया है जो कर्म न करके सिर्फ भगवान भरोसे बैठे रहते हैं। महामूर्ख, ये तो काफी सीधी बात है। हाँ, क्योंकि परमात्मा का आदेश ही कर्म करने का है। वो एक प्रसिद्ध मंत्र है ना। कौन सा? कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत क्षतः समाह। हाँ, सुना है। इसका मतलब है कि इस संसार में कर्म करते हुए ही 100 साल जीने की इच्छा करनी चाहिए। साफ कहा है कि परमात्मा भी उसी की मदद करते हैं जो खुद कोशिश करता है, जो पुरुषार्थी है। लेकिन कई बार लोग मानते हैं कि मुश्किल वक्त में जब कोई रास्ता न दिखे तो सिर्फ प्रार्थना से भी ईश्वर मदद कर देते हैं, चाहे हमने कोशिश की हो या नहीं। ये स्रोत उसे कैसे देखते हैं? ये स्रोत उस विचार से सहमत नहीं लगते। उनका जोर कर्म पर ही है।
प्रार्थना कर्म को सही दिशा देने, उसके लिए जरूरी बल और समझ मांगने का साधन है। पर कर्म का विकल्प नहीं है? बिल्कुल नहीं। गुड़ का उदाहरण बहुत अच्छा दिया है। हाँ, वो क्या था? कि सिर्फ गुड़ मीठा है कहने से मुंह में मिठास नहीं आती। सही बात है। मिठास चाहिए तो गुड़ को पाने के लिए यत्न करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो प्रार्थना और पुरुषार्थ ये दोनों साथ साथ चलने वाली चीजें हैं, एक दूसरे की पूरक है, विरोधी नहीं। बिल्कुल सही। प्रार्थना एक तरह से प्रेरणा देती है, बल देती है, और पुरुषार्थ उस प्रेरणा को एक्शन में बदलता है। हाँ बिल्कुल। प्रार्थना पुरुषार्थ करने की हिम्मत और सही समझ देती है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? ये डीप डाइव हमें बता रहा है कि इन स्रोतों के हिसाब से स्तुति और प्रार्थना सिर्फ कुछ मांगने या भगवान को खुश करने के तरीके नहीं हैं। नहीं, ये असल में आत्म परिवर्तन के साधन हैं। हाँ, चरित्र निर्माण और सही दिशा में कर्म करने के शक्तिशाली उपकरण हैं, और ये व्यक्तिगत प्रयास यानी पुरुषार्थ से गहरे जुड़े हैं। यहाँ सबसे अहम बात यही है, अंदरूनी बदलाव पर जोर और सक्रिय कर्म की जरूरत। बिना खुद कुछ किए सिर्फ बाहरी चमत्कार या फायदे की उम्मीद करना वो सही रास्ता नहीं है इन स्रोतों के अनुसार। बिल्कुल। अच्छा, तो जाते जाते एक विचार, अगर प्रार्थना का पहला काम आत्म सुधार और ऊंचे आदर्शों के साथ खुद को अलाइन करना है, तो ये नजरिया किसी के प्रार्थना करने या ध्यान करने के तरीके को कैसे बदल सकता है, चाहे उसकी अपनी मान्यताएं कुछ भी हों?